तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ज़रूर इसी में कमी होगी। मंदाकिनी बेटे अंशु को लेकर घर लौट रही थी। माँ बेटे अपनी ही बातों में मस्त थे। अंशु बता रहा था कि आज स्कूल में मैम ने क्या क्या करवाया। तभी उसके कानों में पड़ोसन की आवाज़ पड़ी। वे कह रही थी ज़रूर इसी में कोई कमी होगी, नहीं तो सतीश तो बहुत ही सीधा साधा लड़का था। पर जब घर में ही सुख ना मिले तो आदमी क्या करे। दूसरी बोली, अरे आदमी को बांध कर रखना कोई आसान काम नहीं, मौका मिलते ही आवारा सांड हो जाते हैं। पहली वाली बोली, यह भी एक कला है जो सबको नहीं आती। हमें देखो 30 साल हो गए शादी को, मजाल है जो मेरा पति मेरे सिवाय किसी के बारे में सोच भी ले। और यह आजकल की लड़कियां 5 साल भी पति को संभाल कर नहीं रख सकती। मैंने देखा है उस कबूतरी को जिसके साथ आजकल सतीश चोंच लड़ा रहा है, दिखने में तो कुछ खास नहीं, मंदाकिनी के आगे तो वह पानी भरती है। तभी तो कह रही हूँ ज़रूर इसी में कोई कमी होगी, जो इतना सीधा साधा पति भी इससे नहीं समझा। सुना है अब तो उसने घर आना भी बंद कर दिया है, उसी बाहर वाली के साथ रहना शुरू कर दिया है। मंदाकिनी और अधिक नहीं सुन सकी और बेटे को लेकर घर आ गई। उसने जल्दी से अंशु के कपड़े बदले और उसे खाना खिलाने बैठ गई। नन्हा अंशु अपनी मीठी बातें माँ को बता रहा था, पर वह तो और ही ख्यालों में गुम थी। यही औरतें जब उसके सामने होती हैं तो उसकी हालत पर अफसोस जताती है और उसकी पीठ पीछे उसका मजाक बनाती हैं। कितनी दोगली होती है दुनिया, मंदाकिनी सोचने लगी। पहले ही पति की बेवफाई ने उसे तोड़ दिया और अब यह दुनिया के बोली ताने। उसकी ज़िंदगी में भूचाल तब आया जब उसे पता चला सतीश की ज़िंदगी में कोई और है। सतीश इतना चालाक था कि उसे कभी इस बात की भनक नहीं लगने दी। उसे तो अभी 2 महीने पहले ही इस अफेयर के बारे में पता चला, जब उसने सतीश को उस लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा। तुरंत दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुए। उस समय सतीश ने सबके सामने माफ़ी मांगकर वादा किया कि आगे से वह उस औरत के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। पर अभी 1 हफ्ते पहले ही मंदाकिनी ने उसे फिर से उस औरत से बात करते हुए पकड़ा। उस समय भी सतीश ने बात को घुमाने की बहुत कोशिश की, पर अब मंदाकिनी उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। उसका और सतीश का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसने सतीश को बहुत समझाया कि वह जिस रास्ते पर जा रहा है वह बहुत गलत है। इससे उसकी मान मर्यादा, इज्जत और शादी सब दांव पर लग जाएगी। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो कम से कम अपने बेटे के बारे में सोचो। इन सब बातों का उस पर क्या असर होगा। आखिर में उसने सतीश को चेतावनी दी कि उसे घर वाली और बाहर वाली में से किसी एक को चुनना होगा। और उस दिन के बाद से पूरा 1 हफ्ता बीत गया। सतीश घर लौटा ही नहीं। उस दिन उनके झगड़े के कारण यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। मोहल्ले की कुछ औरतें हमदर्दी जताने के बहाने मंदाकिनी के पास आती, उससे सारी बातें जानने के बाद उसे सांत्वना देती। मंदाकिनी को लग रहा था इस दुख की घड़ी में उसके पड़ोसी उसके साथ हैं, पर आज उसे पता चल गया दुनिया किसी की नहीं। उधर गांव में उसके सास ससुर भी बहुत परेशान हैं। सतीश उनका भी फ़ोन नहीं उठा रहा। मंदाकिनी चाहकर भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वह सतीश से आज भी प्यार करती है और उसे अंशु की भी फिक्र है। और इसीलिए वह यह सब भुलाकर फिर से अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उससे ऐसी क्या गलती हुई जो सतीश इस रास्ते पर चल पड़ा। अब तो उसे खुद भी यह लगने लगा है कि ज़रूर उसी से कोई गलती हुई है, वही अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाई। सतीश ने सबके सामने उससे माफ़ी मांगकर इस शादी को एक और मौका देने की सबके सामने भीख मांगी थी। उस समय मंदाकिनी के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर
यही गलती मंदाकिनी से होती तो क्या सतीश उसे अपना लेता, दूसरा मौका देता? शायद नहीं, क्योंकि हमारा समाज ही कुछ ऐसा है जो पुरुष की गलतियों को तो भूल का नाम देकर छुपा देता है, पर औरतों की गलती माफ़ नहीं करता। उस समय उसके लिए यह निर्णय कितना मुश्किल था, यह सिर्फ वही जानती है। पति की बेवफाई को भुलाकर उसे माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। गलती किसी ने की और दर्द किसी ने सहा। उसके मन में सतीश के लिए जो विश्वास और सम्मान था वह खत्म हो चुका था, पर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर वह इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो गई। पर सतीश ने उसे फिर धोखा दे दिया। उसे समझ नहीं आ रहा सतीश उससे क्या चाहता है। अगर उसे उस औरत से प्यार है तो क्यों नहीं वह मंदाकिनी को छोड़ देता। ना वह मंदाकिनी को छोड़ना चाहता है और ना ही उस औरत को। इस तरह से वह एक साथ दो औरतों की ज़िंदगी खराब कर रहा है। मंदाकिनी ने उस औरत को भी बहुत समझाया कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। वह अपने पति को कभी नहीं छोड़ेगी और उसे हमेशा समाज में घर तोड़ने वाली औरत या दूसरी औरत के नाम से ही जाना जाएगा। पर प्यार में अंधी वह औरत सच्चाई को नहीं देख पा रही। ना तो उसे बदनामी का डर है और ना समाज का। मंदाकिनी ने उसे समझाया, अगर तुम मेरी जगह होती तो बताओ तुम पर क्या बीतती। क्यों तुम मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। उस औरत ने कहा था, मैं तुमसे तुम्हारा पति नहीं छीन रही, वह खुद मेरे पास आता है। अगर तुम अपने पति को संभाल नहीं सकती तो तुम्हें उसे मेरे साथ बांटना ही होगा। मंदाकिनी ने उसे कड़े शब्दों में कह दिया था, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर मैं कभी उसे नहीं छोड़ूंगी। पर वह क्या करे जब सतीश ही उसे छोड़कर चला गया। उसे अपने स्वार्थ के आगे मंदाकिनी का दर्द, उसकी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। शाम हो चुकी थी। मंदाकिनी उठी और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा वही औरत दुल्हन के रूप में मांग में सिंदूर लगाए, गले में मंगलसूत्र पहने उसके सामने खड़ी थी। यह दृश्य देखकर मंदाकिनी वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह बेतहाशा रोने लगी कि सतीश, तुमने मेरे साथ यह क्या किया। उस औरत ने मंदाकिनी को शांत किया और कहा, आप मेरी बात तो सुनिए। आप जो समझ रही हैं गलत समझ रही हैं। इनसे मिलिए, यह हैं मेरे पति। उसने अपने साथ आए व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह औरत बोली, यह मेरे और सतीश के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे। उस दिन आपने मुझसे जो कुछ भी कहा उस पर मैंने विचार किया और पाया इन सब से किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। और ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया कल को मुझे भी दे देगा। उसकी बातें सुनकर मंदाकिनी को तसल्ली हुई। मंदाकिनी ने पूछा, फिर सतीश कहाँ है। वह बोली, उसे अपने किए पर पछतावा है और इसीलिए वह तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा। इस समय वह मेरे घर पर है। आशा करती हूँ तुम सब कुछ भूलकर उसे अपना लोगी और आगे से इस बात का ध्यान रखना, फिर कोई बाहर वाली तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए। मंदाकिनी समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस बात से खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि वो तो चली गई पर रिश्ते में एक गांठ छोड़ गई। क्या वो कभी दिल से सतीश को माफ़ कर पाएगी और क्या उसे वही मान सम्मान दे पाएगी जो उसके दिल में सतीश के लिए पहले था। यह दर्द और तकलीफ़ के दिन क्या वह कभी भुला पाएगी और पति पर फिर से विश्वास कर पाएगी, या फिर उसे हमेशा इस डर में जीना होगा कि कहीं फिर से उसकी ज़िंदगी में वो ना लौट आए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।